सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में HTML को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको HTML स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूँ। और इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे। और इस कोर्स में आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि HTML होता क्या है। बेसिकली HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इससे वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है। और अभी थोड़ी बहुत बातें आपके सिर के ऊपर से जारी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। हम क्या करते हैं, अपना बेसिक सेटअप है उसको कर लेते हैं HTML का। मैं सिंपली क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे अपने कोई वेब ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा, फायरफॉक्स को ओपन कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे VS कोड, इस तरीके से। अब VS कोड क्या होता है, तो VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसा नोटपैड होता है। आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप VS कोड का यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे जो ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ से आपको 3 ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब 3 आ जाएंगे इस तरीके से। आप यहाँ से, आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक। तो यहाँ से मैं विंडोज़ वाले को डाउनलोड कर लूँगा इस तरीके से। हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब करीब 89 MB का होगा। इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है, हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको करना है यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सब पे क्लिक कर देना है, इस पर भी आपको राइट कर देना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे भी, फिर नेक्स्ट कर देना है। सबको राइट करना है, आपको टिक करना है सबको, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आप लोगों को इसको इंस्टॉल कर देना है। तो फिलहाल मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँगा इस तरीके से। और उसके बाद क्या काम करूँगा, इसको मैं पूरे काट दूँगा। और उसके बाद हम आएंगे दिस PC में, और यहाँ से अपना एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे, जिसमें अपने जो यहाँ पे आता हूँ दूसरे यहाँ पे। एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे जहाँ से हम अपने जो HTML है उसको सीखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML कोर्स के नाम से, इस तरीके से आप भी कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको करना है यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको करना है ओपन विद कोड, इस तरीके से। हमारा जो ये फ़ोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 3-4 आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको फ़ाइल बनाने का। यहाँ से आप फाइल बना सकते हैं, यहाँ से फ़ोल्डर का आता है, ठीक है। अभी हमारे पास ये दोनों काम किए हैं, तो यहाँ से हम एक फ़ाइल बना लेंगे। फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे HTML, मतलब यहाँ पे लिख देंगे फाइल का नेम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसकी फ़ाइल बनाते हैं, HTML की, ठीक है। तो .html इसकी एक्सटेंशन होती है, तो इस तरीके से बना लेंगे। हमारी ये जो फाइल है वो बन चुकी है। अब अपना पूरा कोड है वो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी एक चीज़ रह गई थी, वो है यहाँ पे एक एक्सटेंशन, वो है लाइव सर्वर। मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। लाइव लिख के लाइव सर्वर आपको लिख देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो हम डायरेक्टली VS कोड से ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। आपके पे इंस्टॉल लिखाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उससे हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करके अपना जो कोड है उसको लाइव देख सकते हैं, ठीक है। लाइव देख सकते हैं हम उसको, जो भी हम चेंजेस करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, कि हमारा जो HTML है वो होता क्या है। बेसिकली HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का यूज़ होता है हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए, या फिर हमारे वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और HTML में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई एक रैंडम वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद जो यहाँ पे जो ये चीज़ें दे रखी हैं,
यहाँ पे जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसा कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये भी HTML से बना हुआ है, और यहाँ से बटन है ये भी HTML से बना हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ राइट क्लिक करके माउस से, उसके बाद यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके, सो आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग में भी आप यहाँ से ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप हमारा जो है HTML में है। सो इस तरीके से हमारी जो जितनी वेबसाइट हैं उन सब में कहीं ना कहीं HTML का यूज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, क्या अभी तो इसमें CSS ऐड हो रखी है, लेकिन अगर हम विदाउट CSS देखें तो कैसी लगेगी हमारी वेबसाइट। सो मैं यहाँ CSS सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ से डिलीट नोट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि खाली HTML से ही हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। सो आगे भी हम CSS देखेंगे, लेकिन अभी हम HTML को कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से हम HTML से हम ये जो वेब पेज है इस तरीके से बनाने वाले हैं पूरी देखेंगे, और हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे। एक म्यूज़िक प्लेयर बनाएंगे हम HTML में। सो आपको कोर्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बस आपको इसको लास्ट तक देखना है, और नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो अब बात करते हैं टैग्स क्या होते हैं HTML में। सो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो हमारा जो टैग का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, साइन जो होता है टैग का, ग्रेटर देन और लेस देन का। आपने मैथ्स में ज़रूर देखा होगा इस तरीके से। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो हमारे पास 2 टैग होते हैं, ये हमारा होता है ओपनिंग, ये होता है क्लोजिंग, और बीच में होता है हमारा कंटेंट। यहाँ पे होता है हमारा कंटेंट, और यहाँ पे होता है हमारा टैग नेम। अगर मैं आपको एक बार वैसे लिख के दिखाऊँ सो आपको आसानी समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ये हमारा होता है टैग इस तरीके से ओपनिंग, उसके बाद यहाँ से होता है क्लोजिंग टैग इस तरीके से, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं अपना कंटेंट जो हमें शो कराना होता है वेब पेज पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं टैग नेम, यानी कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी टैग नेम। सो ये हमारा बेसिक होता है, इस तरीके से हम टैग्स को डिफ़ाइन करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी VS कोड में, और वहाँ पे हम लाइव करके देखते हैं किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, आपको फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे अपने जो VS कोड है उसमें आ चुके हैं। सो यहाँ से अब जो अपना जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हम जो लिखेंगे वो होगा स्टार्टर कोड, यानी कि वो हमको लिखना ही लिखना है अगर मैं HTML स्टार्ट करनी है तो। सो यहाँ से मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो पहली लाइन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी डॉक टाइप HTML। अब इसका मतलब क्या होता है? सो इससे हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML में है। सो इस लाइन का ये मतलब होता है। फिर उसका आता है हमारे पास HTML इस तरीके से टैग। तो HTML का ये ओपनिंग टैग हो गया या क्लोजिंग टैग हो गया। भाई हमें HTML लिखनी है तो HTML का टैग तो लगाना ही पड़ेगा, और फिर उसके अंदर हम 2 और टैग यूज़ करेंगे। एक आता है हमारे पास हेड, और फिर दूसरा आता है हमारे पास बॉडी इस तरीके से। और ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा होता है स्टार्टर कोड बोलते हैं हम इसको। सो अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि बॉडी और हेड में क्या होता है। सो हेड में क्या काम करते हैं, जो हमारा जो होता है मीटा डेटा उसको ऐड करते हैं। अब मीटा डेटा किस तरीके का होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर आता है टाइटल, ठीक है। सो अगर टाइटल में लिखूँ माय वेबसाइट इस तरीके से वेबसाइट, और इसको सेव करूँ और इसको करता हूँ मैं ओपन विद लाइव सर्वर इस तरीके से। सो अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हमने टाइटल लिखा था, ये वाला जो यहाँ पे लिखा था टाइटल माय वेबसाइट, वो आपको यहाँ पे लिखा देखने को मिल सकता है। ये रहा, यहाँ पे लिखा आ रहा है। सो इस तरीके से ये होता है हमारा मीटा डेटा। और हम इसमें क्या करते हैं, हेड में इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लिंकिंग ऑफ फाइल, यानी कि इसमें अपनी जो फाइल्स होती हैं उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी CSS फाइल होगी या कोई और फाइल होगी, इसको लिंक कर सकते हैं। सो जितना भी ये काम होता है सब हमारा जो होता है मीटा डेटा होता है, ठीक है। और जो हमारा जो मेन काम होता है, यानी कि जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है जो वेब पेज का, सब वो हम बॉडी में बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एग्जांपल के तौर पर भी ऐसे लिखता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट इस तरीके से, और मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसको ओपन करता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं लिखा आ चुका है माय फर्स्ट वेबसाइट। सो सारा जो हमारा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो हम बॉडी के अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे। सो ये पूरा जो होता है हमारा होता है स्टार्टर कोड इस तरीके से।
अगर मैं आप इसको अब क्या काम करते हैं कि इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। इस पूरे को मैं काट दूंगा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और आपको दबाना है 1। उसमें आएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये क्या होता है, ये होते हैं एमिट एब्रीविएशन, यानी कि ये हमें पूरा कोड अपने आप सजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये हमारा पूरा कोड जनरेट होके आ चुका है जो हमने पहले लिखा था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी आ चुके हैं, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, वही लिखा चुका है कि फर्स्ट लाइन में अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML में है, और उसके बाद यहाँ से HTML का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग, उसके अंदर ये हेड, फिर ये बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख रखा है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। और इसका यूज़ होता है हमारा जो ये वाली होती है वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, हम क्या इस तरीके से, ये हमारा पूरा होता है स्टार्टर कोड, बॉयलर प्लेट है ना। इसको हम जनरेट कर लेते हैं शिफ्ट और 1 दबा के। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे पहले टॉपिक की, वो है हेडिंग। हेडिंग कैसे लिखते हैं हम HTML के अंदर, वो देखते हैं। भाई हेडिंग तो बहुत ज़रूरी है वेबसाइट में, ताकि हम बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरीके का है। जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ खोल के बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ज़ोमैटो वेबसाइट जो है, मैं यहाँ पे इसको खोल के देखता हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हेडिंग से लिखा होता है। ठीक है, हम हेडिंग कैसे लिखते हैं तो वो देखते हैं, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें आ जाऊँगा, मतलब कि टेक्स्ट राइटर में आ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से हम अपना जो स्टार्टर कोड है उसको जनरेट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के। ठीक है, एंटर मार देंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना जो है स्टार्ट करेंगे बॉडी के अंदर अपने जो मेन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, मैं यहाँ से हेडिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है H1। तो यहाँ से सिंपली हम लिखेंगे H1 और मार देंगे एंटर। ठीक है, यहाँ से H1 का सबसे पहले जो टैग आ गया ये वाला, ये है ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, और बीच में हम लिखेंगे अपना जो कंटेंट है उसको लिखेंगे। यहाँ से मैं लिखता हूँ जैसे कि दिस इज़ माई वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट। अब मैं यहाँ से इसको खोल कर देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ चुका है हमारा हेडिंग। हम हेडिंग जो है वो इस तरीके से दे सकते हैं। अब क्या होता है, हेडिंग में भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 हो गया। ठीक है, अब हमें थोड़ी छोटी हेडिंग लिखनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे H2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखेंगे दोबारा, यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ H3, फिर देता हूँ H4, फिर देता हूँ यहाँ पे H5, और हमारा जो एक और टैग बच गया है वो है H6, इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे H की नंबरिंग बढ़ा दी, यहाँ से हमारा साइज़ छोटा होता चला गया। इस तरीके से हमारे जो हेडिंग टैग हैं वो काम करते हैं यहाँ से। ठीक है, जितना ज़्यादा हम यहाँ पे H5 देंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, H6 देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी टैग यूज़ कर लें ऐसे ही, क्योंकि जो सारे टैग होते हैं वो गूगल की रैंकिंग वाइज होते हैं, यानी कि SEO में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये SEO क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी मदद से हम अपनी जो वेबसाइट है उसको हम रैंक कराते हैं गूगल में। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे देखेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो है वो है H1 का टैग का हमें यूज़ करना चाहिए टाइटल देने के लिए। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे कि क्या क्या SEO क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, वो है हमारा सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट कैसे लिखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। सिंपल टेक्स्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ोमैटो की वेबसाइट है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपना P टैग, यानी पैराग्राफ टैग। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट।
इस टाइप से कुछ हमारा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं। सो सिंपल पता लग रहा है, पी से पैराग्राफ। अब हम इसको एक बार अपने VS कोड में करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से जो ये जो दे रखे हैं कुछ को कमेंट आउट कर दूंगा इस तरीके से, इनको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद CTRL स्लैश दबा देंगे। तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट से क्या होता है कि जो हमारा जो ये जो कोड होता है वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होता। सो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, पी टैग को पी बनाऊँगा और उसको एंटर मार दूँगा इस तरीके से। और यहाँ से पी का ये ओपनिंग है, क्लोज़ है, और बीच में कंटेंट। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि दिस इज़ माय वेबसाइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर लूँगा CTRL S से। आपको जब भी कुछ लिखने के बाद आपको सेव ज़रूर करना है CTRL S दबा के, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। सो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ब्राउज़र में जो है सिंपल टेक्स्ट लिख के आ गया है इस तरीके से। सो इस तरीके से हम अपना जो सिंपल टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं पैराग्राफ टैग की मदद से। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में कि अपने वेब पेजेस में इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। सो उसके लिए अगर मैं आपको उसका सिंटैक्स दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, टैग img, और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग होता है इस तरीके से, और इसके अंदर होता है एक एट्रीब्यूट src नाम से, ठीक है। src को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट इस तरीके से, और फिर इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है alt इस तरीके से। सो अभी हम src को देखते हैं कि इससे क्या होता है। सो src का मतलब होता है सोर्स। इसमें हम अपनी जो इमेज का URL है उसको पास करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज URL पास करते हैं इसमें इस तरीके से। अब अगर मैं आपको यहाँ पे VS कोड वगैरह दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से करते हैं हम। सो यहाँ से मैं लिखूँगा img इस तरीके से, img, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग, और इसके अंदर आएगा src यानी सोर्स, यानी कि हमें सोर्स इमेज का सोर्स देना है जो हमें शो करानी है। तो यहाँ से मैं कोई भी रैंडम इमेज उठा सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ पिक्सेल्स नाम से, बहुत अच्छी वेबसाइट है नॉन कॉपीराइट इमेजेस के लिए। सो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे कोडिंग, इस तरीके से कोडिंग। अब क्या करना है, अब यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं इस वाली इमेज को चूज़ कर लूँगा और राइट क्लिक करके इस तरीके से, और इसका जो ये दे रखा है कॉपी इमेज लिंक, यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लूँगा मैं, और फिर उसके बाद src में हमको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो वेब पेज में आ चुकी है। सो अब जो इसका साइज़ जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम इसका साइजिंग चेंज कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ से एक और एट्रीब्यूट पास करता हूँ यहाँ पे हाइट नाम से, ठीक है। सो हाइट में यहाँ पे रखता हूँ 400 पिक्सल। पिक्सल्स के बारे में हम CSS में पढ़ेंगे। सो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। सो इस तरीके से हम अपने इमेजेस को लगा सकते हैं। सो एक और बताता हूँ कि ये जो हमारा इमेज होता है वो इमेज टैग जो होता है वो img से होता है और सेल्फ क्लोजिंग होता है, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है src का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम सेकंड। सो अब क्या करेंगे, हम अपनी जो इमेज है उसको डाउनलोड करके लगाएंगे कि डाउनलोड करके कैसे हम अपनी इमेज को लगा सकते हैं। पहले तो हम सिंपली लिंक कॉपी कर रहे थे, फिर उसको हम href में पेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो अब क्या काम करेंगे, सो यहाँ से मैं करता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिक्सल्स इस तरीके से। अब मैं यहाँ से कोई भी इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की इमेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, और अब क्या कोई भी इमेज चूज़ कर लीजिए। जैसा कि मुझे इमेज अच्छी लग रही है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा और इसको कर दूँगा डाउनलोड इस तरीके से। अब जो हमारी जो इमेज है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या काम करेंगे हम, अब हम बैक जाएंगे यहाँ पे और दिस PC में जाएंगे, और अब यहाँ से क्या काम करेंगे, डाउनलोड्स में आएगी हमारी फ़ाइल है ना, ये वाली है। अब इसको कर देंगे हम यहाँ से कॉपी इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद क्या काम करना है, हमें यहाँ पर आना है
और यहाँ पे हम अपनी जो एक नया फ़ोल्डर बना लेंगे इमेज के नाम से, इस तरीके से। और इसमें जो अपनी इमेज है उसको कर देंगे हम पेस्ट। सो यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता, तो हम यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, अपनी इमेज को लगाएंगे किस तरीके से। सो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था आपको, IMG टैग यूज़ होगा, SRC इसका एट्रीब्यूट है और ये होता है सेल्फ क्लोजिंग, इस तरीके से। अब हमें जो ये इमेज है ना इस फोल्डर के अंदर ये लगानी है, ठीक है। सो कैसे लगाएंगे, सो सबसे पहले हम यहाँ पाएंगे SRC में और यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद लगाएंगे स्लैश। अब इससे क्या होगा कि इससे हम जो है करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, अब हमारी जो रूट डायरेक्टरी है, यानी कि हम अपने जो HTML ट्यूटोरियल वाला फ़ोल्डर है इसमें आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, डॉट और स्लैश लगा के। और इसमें हमारे आ जाएंगे दो चीज़ें हमारे इस फोल्डर में, ठीक है, एक तो इमेज है, एक इंडेक्स है। सो हमें इमेजेस में है ना हमारी फ़ाइल, तो हम इमेजेस को चूज़ करेंगे इस तरीके से। और कौन सी फ़ाइल है, ये वाली, इस तरीके से। सो इसको हम कर देंगे इस तरीके से सेट। अब इसको करेंगे सेव CTRL-S से, और अब हम इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। सो अब देख सकते हैं इमेज लग के आ चुकी है, लेकिन थोड़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इसकी हाइट सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। हाइट देता हूँ इसकी 400 पिक्सल और कर दिया सेव। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो इमेज है वो लग चुकी है। सो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप इमेज को कॉपी करके मतलब इमेज का लिंक कॉपी करके कैसे लगा सकते हैं, प्लस उसको डाउनलोड करके कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम बात करते हैं ALT के बारे में। हमने SRC के बारे में तो देख लिया कि हमारा जो SRC होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम जो अपना जो लिंक है इमेज का उसको हम पास करते हैं, ठीक है। सो हम ALT के बारे में देखते हैं। सो मैं इसको यहाँ से एक बार इरेज कर लेता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव। सो आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि ALT से क्या यूज़ होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो कई बार यहाँ पे आप देख सकती हैं हमारी जो इमेज है वो शो हो रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो इमेज है वो लोड नहीं हो पाती, या तो हमारा जो URL है उसमें गड़बड़ हो जाती है, या फिर कोई नेटवर्क इशू हो जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। सो यहाँ से मैं इसका पाथ जो है वो थोड़ा इनकरेक्ट डाल देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इस तरीके से कुछ सिंबल आ चुका है। अब क्या है कि यूज़र को ये भी तो पता लगना चाहिए कि किस टाइप की इमेज यहाँ पे है। बाय चांस अगर कोई नेटवर्क इशू आ रहा हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ALT का यूज़ करते हैं, यहाँ पे बताने के लिए कि यहाँ पे हमारी इमेज है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ALT, और हमारी इमेज कौन सी थी आपको पता ही होगा, कोडिंग की इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोडिंग इमेज, इस तरीके से, और इसको मैं कर दूँगा सेव। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ चुका है कोडिंग इमेज। तो इस तरीके से अब यूज़र को पता लग गया है कि हमारे यहाँ पर कोडिंग की इमेज है। सो इस तरीके से जो है क्या होता है कि आइडिया लग जाता है यूज़र को, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होता। सो इस तरीके से ALT का यूज़ होता है। सो अब हम यहाँ से देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास BR टैग, यानी कि ब्रेक टैग। तो इसका यूज़ होता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। सो मैं आपको एक बार एग्जांपल देके बताता हूँ। सो यहाँ से हम अपने VS कोड में आ जाएंगे और यहाँ से हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ लिखना मैंने आपको बताया था, P टैग से लिखते हैं। P यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद एंटर, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये P टैग। अब इसके अंदर अपना पैराग्राफ लिखते हैं। सो यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा पैराग्राफ लिखने में, तो मैं यहाँ से सिंपली डमी टेक्स्ट को जनरेट कर लूँगा। तो उसके लिए यहाँ से मैं लिखता हूँ लॉरम, इस तरीके से लॉरम, यहाँ पे 40 लिख दूँगा इस तरीके से, तो एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको एक बार लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो आ रहा है ईलाइट, यहाँ से मैं लाइन को ब्रेक कर दूँ, ठीक है। तो लाइन को कैसे ब्रेक करेंगे, सो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है ईलाइट पे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लगा देंगे BR टैग, इस तरीके से BR टैग। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है इस तरीके से। सो इस तरीके से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ये लिख रहा है ओमनेस, ठीक है, कॉमा जो लग रहा है। सो यहाँ से हम कैसे ब्रेक करेंगे, सो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम BR टैग इस तरीके से, और हमारा जो वो है ब्रेक हो जाएगा
इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ से हमारे पास 3 लाइन हो चुकी हैं। सो सिंपल है, BR टैग का यूज़ होता है हमारी लाइन को ब्रेक करने के लिए। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की ओर। सो नेक्स्ट टैग है हमारे पास, वो है B टैग। अब B टैग का क्या होता है? B टैग का मतलब होता है बोल्ड टैग। अब इसका नाम से पता लग रहा है, तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि ये कोई पैराग्राफ है, मैं यहाँ से कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ इस तरीके से, दीपांशु, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो लिख रहा है दीपांशु, इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बोल्ड टैग का, यानी B टैग का। सो कैसे यूज़ करना है? सिंपली आपको बस यहाँ पे आपको जो ही बोल्ड करना है, इस तरीके से आपको उसको उस टैग में रैप इसको लिख देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। इस तरीके से कट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा नेम जो लिखा चुका है वो बोल्ड में लिखा चुका है। सो इस तरीके से आप B टैग से बोल्ड कर सकते हैं। और अब मुझे क्या है कि मुझे इटैलिक भी करना है, तो मैं इटैलिक कैसे करूँगा? सो मैं यहाँ पे अपना सरनेम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इटैलिक कैसे करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट इस तरीके से। सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इटैलिक में आ चुका है, यानी थोड़ा टेढ़ा होकर आ चुका है। सो इस तरीके से हम इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो यहाँ पर आता है पहला हमारा DEL, यानी डिलीटेड टेक्स्ट। सो इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। सो यहाँ से सिंपल मैं क्या काम करूँगा, P टैग ले लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे जो ये डेवलपर दे रखा है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसमें लगाऊंगा अपना DEL टैग इस तरीके से कुछ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे कट करके पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ इसको और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हम इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कटा हुआ आ चुका है। सो इस तरीके से हम शो करवा सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है, मतलब कि ये डिलीटेड टेक्स्ट को शो करता है, DEL, जो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं INS, यानी इंसर्टेड टेक्स्ट के बारे में, वो किस तरीके से होता है। सो मैं सेम ही इसको कॉपी कर लूँगा। आपको शिफ्ट और ALT और डाउन की दबानी है, उसके बाद आपकी यहाँ से सेम कॉपी हो जाएगा। और अब क्या काम करूँगा, यहाँ से जो डिलीटेड लिखा हुआ है DEL, इसको कर दूँगा INS, ठीक है, इंसर्टेड, इस तरीके से। सो अब नीचे जो इसकी अंडरलाइन आ जाएगी। सो ये हमारा जो है इंसर्टेड है इस तरीके से, ये वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। आता है हमारे पास सब, यानी सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग एक और। अब आपने एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा वाटर का, केमिस्ट्री में, H2O, ठीक है। सो H2O में क्या काम होता है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है, लेकिन क्या बोलते हैं H2O में जो होता है वो 2 थोड़ा नीचे की साइड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। सो अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर लगाऊँगा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट 2 में, ठीक है, H और O के बीच में। तो कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं सब इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली 2, ये क्या हो गया 2, हाँ। अब इसको मैं सेव करूँगा। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा H2O लिख के आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। सो इसका ये यूज़ होता है सबका। और क्या बोलते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की ओर। सो नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट, मतलब सब स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको हम। SU पहले वाला था SUB, अब था SUP, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है O2, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि O2 में जो 2 होता है ना, ऊपर की साइड होता है। सो क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे सब, SUP सब,
इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे 2। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये 2 है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो SUV सब टैग में क्या हो रहा था कि नीचे की साइड आ रहा था, लेकिन SUP सब में हो रहा था वो ऊपर की साइड आ रहा था। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इसके बीच में। और क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एक और आता है हमारा HR टैग। ठीक है, HR टैग से क्या होगा, यहाँ से हमारी जो लाइन एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ड्रॉ का आ जाएगी। ठीक है, HR का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल। यही था बस बेसिक, और कुछ नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंक्स। आखिर हम वेब पेजेस में लिंक्स कैसे लगाते हैं। लिंक्स के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके का इसका सिंटैक्स होता है। इसका सिंटैक्स होता है बेसिकली ऐसे, इस तरीके से। ये हो गया इसका ओपनिंग, और ये हो गया इसका ऐसा क्लोजिंग टैग, इस तरीके से। और बीच में हम देते हैं यहाँ पे लिंक नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसका नाम होता है href। यहाँ पे जो हमारा लिंक का जो URL होता है वहाँ पे हम उसको पास करते हैं। ठीक है, लिंक URL, इस तरीके से। अब हम इसको एक बार लाइव करके देखते हैं VS कोड में आखिर किस तरीके से काम करता है। यहाँ से मैं अपना VS कोड में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा करके A टैग बना दूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा href। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि href में हम जो अपना लिंक होता है उसका URL पास करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी मैं URL देता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ https और www.google.com, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अपना जो लिंक है उसका नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल का लिंक यहाँ पे मैंने लिखा है, पेस्ट करा है, मतलब लिखा है मैनुअली। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ गूगल, इस तरीके से। अब मैं इसको करूँगा सेव, और इसको हम ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर में, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गूगल वाला लिंक है वो आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक और A टैग बनाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ओके पास करता हूँ अपनी एक पुरानी वेबसाइट का। मैं आपको लिंक यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपांशु एडिट्स, ये वाली वेबसाइट का। अब इसका जो मैं URL है उसको करता हूँ कॉपी, इस तरीके से Ctrl+C दबा के, और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ माय वेबसाइट, इस तरीके से। अब मैंने इसको सेव करा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा चुका है। इसको अलग अलग कर लेता हूँ। अलग अलग करने के लिए क्या बताया था, मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ इस तरीके से। सभी अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस इज़ माय वेबसाइट पे, यहाँ से मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हम लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट पास करूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं टारगेट ब्लैंक। अब इससे क्या होगा कि इससे अभी दिखाता हूँ क्या होगा। इससे होगा कि अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको काट देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा हम नए टैब में ओपन हो जाएगी हमारे यहाँ पे। पहले तो यहीं पे ओपन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारा यह था लिंक टैग। अगर मैं आपको href के बारे में बताऊँ, href का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। इसमें हमें अपना जो जिस जगह पे हमें पहुँचना होता है उसका हम यहाँ पे पाथ देते हैं, यानी कि URL पास करते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे दे सकते हैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक्स गोज टू। ठीक है, यहाँ पे अपने जो लिंक होता है मतलब कि उसको पास करना होता है, यानी जिस पेज में हमें जाना होता है। आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में कि HTML में लिस्ट क्या होता है।
सो आपको नाम से पता लग गया होगा कि लिस्ट क्या होता है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, हमको कोई सामान ख़रीदना होता है, सो उसके लिए हम लिस्ट बनवाते हैं, उसमें अपने आइटम्स को लिखते हैं। तो इस तरीके से ही HTML में लिस्ट होती है जिसमें अपने आइटम्स को लिखते हैं। सो इनके बारे में देखते हैं, इसकी ये बेसिक डेफिनेशन थी। सो अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। सो इसको देखते हैं क्या होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। सो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो मैं यहाँ से इन सबको इरेज कर लूँगा इस तरीके से, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे OL टैग का। ऑर्डर्ड, O से ऑर्डर्ड, L से लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको एंटर मार दूंगा तो ये इसका ओपनिंग टैग आ गया, इसका क्लोजिंग टैग आ गया। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें लिखना है लिस्ट, LI यानी कि लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से इसको 3-4 बार इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सो कॉपी करने के लिए हम शिफ्ट ALT और डाउन एरो दबाएंगे। तो 4 बार मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ आइटम्स के नेम, जैसे कि टेबल, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चेयर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं TV, और मैं यहाँ पे मोबाइल, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करके अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमारा जो लिस्ट है वो आ चुकी है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से। हम जितनी वैल्यूज़ लिखेंगे उतनी ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं यहाँ से और ऐसा कर कॉपी करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। सो ये हमको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमें लिस्ट शो होती है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट शोज़ डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब वो क्या होता है, सो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। सो अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, CTRL// दबा के। अब हमें करनी है अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे UL, एंटर मार देंगे। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर सेम जैसे OL में करा था, LI, इस तरीके से। अब मैं इसको 3-4 बार कर लूँगा कॉपी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सेम ही चीज़ लिखता हूँ, जैसे टेबल हो गया और चेयर हो गया, चेयर, और यहाँ पे हो गया फ़ैन, और आ गया, और हो गया हमारा बेड। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सो अब देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ना, ये यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ये आ रही है बुलेट फॉर्म में। यहाँ पे बुलेट्स आ रही हैं, जो पॉइंट्स से आ रहे हैं डॉट से। सो हमको ये बुलेट्स फॉर्म में डेटा देता है। सो आपको पता लग गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में डेटा मिलता है और अनऑर्डर्ड में हमको बुलेट फॉर्म में। सो इसको ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट शोज़ डेटा इन बुलेट्स फॉर्म। सो ये 2 लिस्ट हमारी होगी। मतलब इनमें से ज़्यादातर हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ होता है, जो नैप बार बनाने के लिए होता है वेबसाइट में। खैर वो हम आगे देखेंगे। सो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में कि वो क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो वो कैसे काम करता है। सो उसमें हमारे पास 3 टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास DL। सो DL का मतलब क्या होता है। सो DL टैग जो होता है वो डिफ़ाइन करता है स्टार्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि हमने जो लिस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम OL से स्टार्ट करते हैं, अनऑर्डर्ड बनानी है तो हम UL से स्टार्ट करते हैं। सो इस तरीके से अगर हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है सो हम DL से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर एक और टैग होता है, वो होता है DT, यानी कि जो हमें टर्म को डिफ़ाइन करता है। और उसके बाद होता है DD, जिससे हम अपना जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिफ़ाइन करते हैं। सो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। VS कोड में जाऊँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा सिंपली DL इस तरीके से, और DL के अंदर आता है हमारा फिर DT। मैं यहाँ पे लिख दूँगा HTML इस तरीके से। फिर आएगा यहाँ पे DD इस तरीके से, और यहाँ पे आएगा इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज, UAGE लैंग्वेज। अब मैं इसको सेव करता हूँ।
सो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुकी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो इसमें क्या है कि ये जो है हमारी टर्म है, और ये टर्म के बारे में जो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि HTML जो है हमारी वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो इस तरीके से हमारा जो है टैग काम करता है। अब इसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टर्म को पास कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन टर्म को, जैसे कि यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट इस तरीके से। ये क्या होती है हमारी, इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, RIPT स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैं इसको सेव करूँगा। सो इस तरीके से हमारे पास सेकंड आइटम आ गया। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म, और ये इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन का, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन है, एक तरीके से समझ लो। सो ये जो है ना टर्म, ये इसके बारे में बताती है। सो इस तरीके से हमारे जो लिस्ट है वो काम करती है। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ केस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं HTML में टेबल्स क्या होती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है कि हम टेबल्स की मदद से अपने डेटा को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि टेबल्स में जो होती हैं हमारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, अपने जो पेंट है उसको यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा इस तरीके से, और यहाँ से मैं एक टेबल बना कर दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। सो यहाँ से मैं इस तरीके से एक छोटी सी मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जो है ये एक बेसिक टेबल होगी। अब इसके अंदर मैं बनाऊँगा हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से, इस तरीके से। सो इस लाइन को हम बोलते हैं हमारी जो रोज़, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम रोज़। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। एक और बना लेता हूँ, ये हमारी होती हैं रोज़। और अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। सो ये होते हैं हमारे इस तरीके से जो कॉलम बनाते हैं। एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो ये जो होती है हमारी इस तरीके से, ये होती है हमारी जो हमारी होती हैं क्या, हॉरिजॉन्टल वो होती है हमारे रोज़, और वर्टिकल जो होते हैं हमारे वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब ये पूरी टेबल है। अब इसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, अपना डेटा फिल करते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, हम भरते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये हम ऊपर देते हैं हम हेडिंग, और फिर हम यहाँ पर देते हैं अपने जो डेटा होता है। सो अब मैं आपको एक इमेज और खोल के बताता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से डोंट सेव कर लेता हूँ और इमेज खोल कर बताता हूँ। डाउनलोड्स में जाए इमेज, ये वाली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पूरी टेबल है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इस तरीके से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, इस तरीके से मतलब लिखा है हॉरिजॉन्टल टाइप में, तो ये हमारा होगा पूरा रो इस तरीके से, है ना। और उसके बाद इस तरीके से ये जो आ रहा है वर्टिकल, ये हो गया हमारे कॉलम, इसके अंदर होगा हमारा पूरा डेटा। और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये हमारी होती है टेबल की हेडिंग, ठीक है। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखें लाइव। अब हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो मैं क्या काम करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने VS कोड में। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा VS कोड, और मैं इसको ओपन कर लूँगा। और क्या काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा पहले से कोड आ गया है, सो मैं इसको हटा लेता हूँ। हम दोबारा से लिखते हैं इस तरीके से, और इनको भी मैं हटा लेता हूँ। सो अब यहाँ से हमारा पूरा डेटा हमने हटा दिया। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का, इस तरीके से। और इसके अंदर हम अपना पूरे टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाते हैं। सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक रो, ठीक है। तो टेबल की रो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे TR टैग का। TR का मतलब होता है टेबल रो, इस तरीके से हो गया। और टेबल रो एक हमारी रो बन गई। अब रो के अंदर हम क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं, ठीक है। सो हम देंगे यहाँ पे TH यानी टेबल हेडिंग, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे दूंगा जैसे कि नेम,
फिर आएगा हमारे पास क्लास, और फिर आएगा हमारे पास रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो टेबल की हेडिंग वो आ चुकी हैं रो के साथ। अब आप सोच रहे हैं इसमें रो कहाँ पे है, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो हम आएंगे इंस्पेक्ट करके, अब यहाँ पे आएंगे हम टेबल में, टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर आना है। सो ये जो है ये हमारी पूरी रो है जिसके अंदर ये हमारी हेडिंग दे रखी है ना, ये पूरी देखो ये रही हेडिंग है ना, ये सारी हेडिंग है। और यहाँ पे जो ये पूरा टी आर है ये हमारी रो है। ठीक है, इस तरीके से। सो हमने एक रो बना ली, अब यहाँ से कई सारी रोज़ बना सकते हैं। सो अब हमने नेम तो बना दी, अब इसके अंदर में डेटा भी तो पास करना है कि नेम क्या है भाई, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है। सो एक अलग रो बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, और हमने पहले दी थी हेडिंग, अब देंगे हम इसमें डेटा, टेबल डेटा। ठीक है, सो नेम में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे मैं पास करता हूँ आर्यन, इस तरीके से। और यहाँ पे एक और डालता हूँ मैं टेबल डेटा, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास 12th, और रोल नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पे 3। अब मैं सेव कर लूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो दूसरी रो है वो आ चुकी है। अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे बॉडी में और टेबल में। सो ये रही पहली रो, फिर ये रही दूसरी रो। ठीक है, और उसके बाद हमारे इसके रो के अंदर हमारे ये आ गया डेटा, इस तरीके से। ठीक है, सो ऐसे ही हम कई सारे रोज़ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 3-4 रो बना लेता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ से इसको 2 बार कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं शिवम, क्लास 12th, रोल नंबर 10, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ चिराग, क्लास 12th, रोल नंबर 11, करता हूँ मैं सेव। वो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो और रोज़ है वो क्रिएट होकर आ चुकी हैं। आप इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस करके देखिए और वीडियो को एक बार पीछे से दोबारा स्टार्ट करके देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये हमारी रोज़ होगी। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा पूरा डेटा आ गया इस तरीके से। ये हमने यहाँ से एक बेसिक टेबल तो बना ली। अब क्या है कि अब इसमें थोड़ा मतलब कि वो बॉर्डर आना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि हमारी जो ये है एक टेबल है। सो उसके लिए क्या काम करेंगे, सो वैसे तो वो CSS का पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ से सेलेक्टर इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेलेक्टर। अब यहाँ से हम टेबल में देना है बॉर्डर, टेबल रो में देना है, और टेबल डेटा में देना है। अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लिखना है बॉर्डर 1 पिक्सल लेता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी ये समझ में नहीं आया होगा आपको, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, बस आपको इस पर ध्यान देना है टेबल पे। सो देख सकते हैं इस तरीके से हमारे टेबल का जो बॉर्डर है वो आ चुका है, और हमारी टेबल जो है वो काफ़ी अच्छी लग चुकी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी जो टेबल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको यहाँ से देख सकते हैं, एक और बार बता देता हूँ, आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सो सबसे पहले क्या काम करा हमने, सबसे पहले हमने जो टेबल है, हमें टेबल बनानी है तो हम यूज़ करेंगे टेबल टैग का। ठीक है, इसके अंदर हम सारे काम करेंगे। सो टेबल के अंदर क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। ठीक है, तो कॉलम्स तो अपने आप बन जाते हैं, लेकिन हमें रो बनानी है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे TR का। ठीक है, TR का हमने यहाँ से टेबल, TR मतलब टेबल रो। इस तरीके से हमने यहाँ से एक रो बनाई। पहले रो में हमने दी अपनी टेबल्स की हेडिंग, TH यानी टेबल हेडिंग। ठीक है, फिर हमने दूसरी रो बनाई। अब हमने इस रो में इस हेडिंग के हिसाब से इसका डेटा दिया, जैसे कि नेम दिया, आर्यन क्लास दिया, 12 रोल नंबर दिया 3। ठीक है, एक रो होगी, फिर एक रो होगी, तो फिर ये यहाँ पे इस तरीके से आ गई ये वाली। अब हमें दूसरी रो बनानी है, तो दूसरी रो के लिए हमने यूज़ करा यहाँ पे दूसरा TR बनाया, फिर इसके अंदर दूसरा डेटा दिया। यहाँ से नेम हमारा शिवम हो गया, फिर क्लास 12th, फिर रोल नंबर 10, फिर ऐसी सेम ऐसी कर करके हमारी जो पूरी टेबल है वो बनकर तैयार होगी। सो बेसिकली यही होता है हमारी पूरी टेबल में। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करते हैं फैब आइकन के बारे में कि फैब आइकन होता क्या है। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ।
सो जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ google.com। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल लिख रहा है और इसके साइड में जो लिख रहा है ना ये फेव आइकन होता है, ये जो आइकन छपा रहा है। सो ऐसे हम अपने जो वेब पेज है उसमें कैसे लगा सकते हैं तो वो देखेंगे। सो आइए मैं आपको यहाँ पे इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। सो यहाँ पे खाली डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आइकन कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे फेव आइकन जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, क्योंकि हम इमेज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इमेज वाले पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से कोई भी इमेज यानी पीएनजी की फॉर्म में हो, पीएनजी यानी जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। सो उसको यहाँ से हमको अपलोड कर देना है। तो जैसे कि ये वाली इमेज है, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा इस पर, क्योंकि मुझे ये इमेज लगानी है फेव आइकन पे। सो अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर दूँगा इस तरीके से। अब इसकी जो एक ज़िप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, हमें जाना है अपने डाउनलोड्स में। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डाउनलोड्स में। सो हमारा जो ये वाली जो फाइल है वो आ चुकी है। सो इसमें जो है 2 साइज़ेज़ आ जाएंगे, ये वाली इमेज आ जाएंगी पीएनजी के नाम से, एक तो 32x2 की, एक 16x16 की। सो मैं यहाँ से 13:2x2 की जो है इसको यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, बस इस इमेज को इस तरीके से कॉपी करने के बाद क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपने जो यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। सो मैं यहाँ पे आऊँगा रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ से इसको Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दूँगा। सो अब हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब लगाते कैसे हैं। सो यहाँ से मैं टाइप करूँगा लिंक, उसके बाद रिलेशन, ये क्या हो गया रिलेशन, उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको आइकन इस तरीके से। उसके बाद href यानी हमें यहाँ पे लिंक देना है उसका इमेज का। और उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है किस टाइप का है, तो इमेज टाइप का, और उसकी एक्सटेंशन किस एक्सटेंशन में है वो है जेपीजी में ना पीएनजी में, ठीक है, पीएनजी में। और उसके बाद यहाँ से रूट में जाके ./ लगा के रूट में चले जाएंगे और यहाँ से जो फेव आइकन है इसको कर देंगे सेलेक्ट। अब कर देंगे इसको सेव। अब क्या काम करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो आइकन है वो इस तरीके से आ चुका है जो हमने लगाया था, ठीक है। और अगर हमें इसका नाम चेंज करना हो, डॉक्यूमेंट लिख रहा है, सो यहाँ पे हम टाइटल दे रखा है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि माय वेबसाइट इस तरीके से, वेबसाइट इस टाइप से। सो यहाँ से हमारा जो लिखा आ चुका है इस तरीके से। सो इस तरीके से हम वेबसाइट में अपनी जो फेव आइकन्स हैं उसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिव के बारे में कि हमारा डिव क्या होता है। सो बेसिकली डिव भी एक तरीके से टैग होता है। डिव टैग का मतलब होता है डिवीज़न। इसका हम यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर यानी कि इसमें हम जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं एक तरीके से। और इसकी ये बेसिक डेफिनेशन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अब मैं क्या काम करूँगा, मैं अपने VS कोड में आता हूँ और आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। सो यहाँ से मैं एक तरीके से यहाँ पे अपना डिव टैग बना लूँगा। अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करवाता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं एक H1 को लिख लूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दिस इज़ माय पैरा इस तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ दे सकता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉरम 100। सो इससे क्या होगा कि रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा इस तरीके से, आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको मैं ये क्रॉस कर लेता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये लिखा आ चुका है H1 हो गया हमारा ये, और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ हो गया। अब क्या काम करना है आपको करना है राइट क्लिक यहाँ पे हम आ जाएंगे इंस्पेक्ट में। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी के नीचे हमारा आ गया एक तरीके से डिव टैग इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे डिव टैग के अंदर क्या क्या है, हमारा एक H1 वाला है ना, और H1 के बाद आता है हमारा ये पैराग्राफ, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिव टैग है एज अ कंटेनर वर्क कर रहा है। इसमें हमारे जो एलिमेंट्स है ये स्टोर हो रखे हैं, जैसे कि H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया। सो यही डिव टैग का काम होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक दूसरा जो डिव टैग है उसको बना सकते हैं इस तरीके से सेम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माय पैरा 2। सो यहाँ पे भी ये सेम ही काम कर रहा है। यहाँ पे मैं बॉडी में आऊँगा तो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा डिव आ जाएगा। सो ये एज अ कंटेनर काम कर रहा है।
और हमारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग नहीं भागेंगी, एक तरीके से कंटेनर में स्टोर होकर रहेंगी अच्छी तरीके से। सो बेसिकली डिव का यही यूज़ होता है, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। सो ये डिव टैग। और अगर मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे बहुत सारी कोई वेबसाइट है रैंडम, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ पिक्सल्स, उठा लेता हूँ, एक इमेज वेबसाइट है ना। सो यहाँ पे ये जो नया बार है ये एक अलग कंटेनर बना हुआ है ना। और यहाँ पे ये सर्च बार है, इसका एक अलग कंटेनर बना हुआ है। और ये जो हमारे जो ये यहाँ पे मेन्यू आइटम्स दे रखे हैं ये अलग कंटेनर में बने हुए हैं। और इमेजेस के लिए एक अलग जो हमारा डिव टैग है, अलग डिव टैग है, उसका यूज़ हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिव टैग का यूज़ करते हैं कंटेनर्स बनाने के लिए और अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में कि हमारे जो HTML में क्लासेस क्या होती हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस की। द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर HTML एलिमेंट, ठीक है। सो हम क्या काम कर सकते हैं कि हम अपने जो किसी भी HTML एलिमेंट में क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट से, ठीक है। अब तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन होगी, अब इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करती है। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लास हम यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं इनको एक तरीके से मैनिपुलेट करूँगा, इनमें स्टाइलिंग दूंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे CSS का पार्ट है। सो आपको इसको समझना नहीं है, बस आपको इसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। इसका हम आगे देखेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब मुझे क्या काम करना है कि मुझे करना है कि ये जो डिव दे रखा है ना, इसका मुझे कलर करना है रेड। और दूसरे वाले का यहाँ पर आता हूँ, इस वाले का कलर करना है रेड, ठीक है। और इसका करना है मुझे येलो। सो कैसे करेंगे, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों का नाम डिव है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड, सबसे पहले वाले का, ठीक है। तो रेड कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का रेड हो गया। सो ये चीज़ तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो एक में ही करना है ना, हमें इसमें रेड करना है, इसमें तो येलो करना है। सो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो है ये डिव यहाँ पे सब पे अप्लाई हो जा रहा है। सो उसके बचने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास नेम, क्लासेस, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर दूंगा क्लास, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम एट्रीब्यूट पास करते हैं क्लास। मैं यहाँ पे लिखूँगा माई डिव, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से माई डिव लिख दिया और यहाँ से मैं हटा देता हूँ यहाँ पे इसको। अब हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और यहाँ पे लिखेंगे माई डिव, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, देख सकते हैं आप, खाली रेड में आ चुका है वो, ठीक है। सो उसको पता लग गया कि बस यही एक क्लास है और इसमें हमें करना है, ठीक है। सो अब क्या काम करना है, हमें दूसरे में येलो करना है। तो येलो के लिए क्या काम करेंगे, हम एक अलग क्लास बना देंगे, क्लास नेम दे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई डिव 2, इस तरीके से। और हम सेम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे डॉट माई डिव 2, इस तरीके से क्लास का नाम पास कर देंगे। और ये कर्ली ब्रेसेस जो ये हमारे होते हैं सेलेक्टर, जो CSS का पार्ट है। अब यहाँ पे हम दे दें येलो। अब मैं करूँगा इसको सेव। अब सेव करने के बाद अब आप देखेंगे, देखिए दोनों का अलग अलग कलर हो चुका है, जैसे मैंने बताया था। सो क्लासेस का यूज़ इसीलिए होता है। अब हम बात करते हैं ID के बारे में, ID क्या होती है। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दी HTML ID एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर HTML एलिमेंट। सो ID भी हमारी क्या होती है, एक तरीके से यूनिक होती है, ठीक है। इससे हम क्या काम करते हैं, हमारे जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम ID को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और ID का सिंबल होता है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हैश, और क्लास का बताता हूँ डॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ID को देखते हैं और ID जो होती है हमारी यूनिक होती है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं इन सबको यहाँ से इरेज कर दूँगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरीके से कर दूँगा और मैं यहाँ पे पास करूँगा अपनी एट्रीब्यूट ID, इस तरीके से। अब ID का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे माई ID, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने दे दी ID यहाँ पे। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक A बनाऊँगा। ये मैंने बताया था लिंक टैग, मतलब कि एंकर टैग होता है जिसमें अपने लिंक्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा गो टू अप और यहाँ पे
मैं 4-5 इस तरीके से कई सारे डिप बना लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको काट दूँगा, एक में आईडी रहने दूँगा। सो यहाँ पे एक तरीके से स्क्रॉल बार आ चुका है। ओके, अभी हम क्या काम करेंगे, अभी मैं थोड़ी पैराग्राफ की लेंथ और बढ़ा देता हूँ। लॉरम 100 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पूरा स्क्रॉलिंग आ चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे हमारा जो ये ए है, हमें आईडी का सिंबल बताया था मैंने आपको, यहाँ पे हैश होता है, इस तरीके से पास कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा माय आईडी। ठीक है, अब ये जहाँ कहीं भी होगी आईडी, ये उस तरफ पहुँच जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं ब्राउज़र में गया, जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, सो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हम ऊपर आ गए अपने आप ही, आपको पता भी नहीं लगा होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे इस तरीके से, सो इस तरीके से जो हमारी आईडी काम करती है, एक सिंपल एग्जांपल है। और आईडी का जो वर्क है वो हम CSS और जावास्क्रिप्ट जब करेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में, कि हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सो यहाँ से बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और ब्राउज़र जो होता है इसमें अपने आप से कुछ स्पेस ऐड कर देता है, तो मार्जिन को स्पेस बोलते हैं। ठीक है, वो CSS में आएगा। अब उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये टैग हमारे जो होते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या काम करते हैं हम इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं इन सबको इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इस तरीके से इसको कमेंट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से कुछ टैग ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे H1 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माय हेडिंग, इस तरीके से कर दिया सेव। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिखा चुका है दिस इज़ माय हेडिंग। अब मैं जैसे यहाँ पर जाऊँगा बॉडी में, अब मैं यहाँ पर देखूँगा ना ये, सो आप देख सकते हैं कि ये पूरी विड्थ ले रहा है इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो ये जो H1 हमारी पूरी विड्थ ले रहा है। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरी विड्थ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, यानी कि हमारी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो विड्थ है उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर दूसरा एलिमेंट ऐड करूँगा, सो वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पैराग्राफ, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम, जैसे लिखता हूँ यहाँ पर लॉरम 130 लिखता हूँ। ठीक है, करता हूँ सेव। सो हमारा ये भी नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। ठीक है, सो ये भी हमारा जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, क्योंकि ये पूरी विड्थ लेता है। और अगर मैं आपको और टैग दिखाऊँ, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट के बारे में दिखाऊँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं UL के अंदर LI लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। सो यहाँ से मैं लिखता हूँ मैं, जैसा कि एक बेसिक ऐसा करके होम। अब क्या, ये भी देखो नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। ठीक है, सो ये जो ना क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में कि ये कौन से होते हैं। सो इनकी बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, इसको देख लेते हैं। सो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, और ये हमेशा उतनी विड्थ लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है। और एग्जांपल दे रखे हैं स्पैन ए बटन। अब इसका लाइव देखते हैं करके किस तरीके से काम करता है। इसकी डेफिनेशन तो आपने समझ ली। सो मैं ऐसे क्या काम करूँगा, मैं UL को हटा लेता हूँ इस तरीके से। सो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो स्पैन आ गया, एक ए आ गया, एक बटन आ गया। सो हम ए टैग का यूज़ करते हैं। सो यहाँ से मैं ए टैग का यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मैं हैश पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ होम, इस तरीके से होम। अब क्या है कि अब देख सकते हैं आप, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। ठीक है, अब एक और जब मैं एलिमेंट लगाऊंगा फिर क्या होगा देखना। कॉपी करके मैं सेव करता हूँ।
सो अब आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है नेक्स्ट वाला वो साइड में आ गया, यानी कि उसने इतनी उतनी विड्थ ली जितनी उसको ज़रूरत थी। ठीक है, सो यहाँ से इस तरीके से आ सकते हैं, मतलब कि सेम लाइन में ही आ जाएगा। और अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि स्पैन में कुछ लिखता हूँ लॉरम 20, और अगर मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो देख सकते हैं ये दोनों साइड में आ रहे हैं, सब साइड में आ रहा है पूरा ये। ठीक है, सो यही है कि ये क्या काम करते हैं, ये विड्थ को क्या बोलते हैं, पूरी विड्थ ले लेते हैं और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ये पूरी विड्थ को नहीं लेते, जितनी विड्थ की ज़रूरत होती है उतनी विड्थ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक ही लाइन में रहते हैं, इस वजह से इनको इनलाइन बोलते हैं। और ये जो है पूरी विड्थ लेके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से इनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। सो आई होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, और अगर आप एक बार इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। सो बेसिकली आई फ्रेम का मतलब होता है इनलाइन फ्रेम। ठीक है, ये एक HTML का एलिमेंट होता है। इससे क्या काम कर सकते हैं हम कि इससे हम किसी और HTML पेज को अपने डॉक्यूमेंट में लोड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आप पॉज करके देख सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है कि हम वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं यूट्यूब की या किसी भी चीज़ की। सो अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे अपना एक टैग, वही वाला आई फ्रेम टैग, इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 मिनट में इस स्पेस को हटा लेता हूँ। अब इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट पास करेंगे। सो मैं यहाँ से पास करता हूँ SR से, इस तरीके से। और हम यहाँ से क्या काम करने वाले हैं कि यूट्यूब वीडियो लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ https://www.youtube.com/embed। अब एम्बेड का मतलब क्या होता है, एम्बेड का मतलब होता है लगाना। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। उसके बाद फिर हम एक और स्लैश लगा देंगे। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके आगे हम अपनी जो वीडियो लगानी है, जो हमें लगानी है, उसकी हम ID पास कर देंगे। ठीक है, सो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। सो मैं यहाँ से अपना जो चैनल है उसमें से कोई सी भी रैंडम वीडियो लगा देता हूँ। इस तरीके से ओपन कर लिया मैंने ये वाला। यहाँ से मैं जैसे कि इस वाली वीडियो को ला देता हूँ। ठीक है, सो मैंने ओपन कर ली, और अब क्या काम करना है, ये जो ID दे रखी है यहाँ पे =टू से पहले तक जो H से स्टार्ट हो रही है, यानी =टू के बाद जो लिख रहा है ना पूरा, इसको आपको कॉपी कर लेना है सेम जैसे। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव करूँगा, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी जो वीडियो वो आ चुकी है इस तरीके से। सो इस तरीके से जो है हम अपनी वीडियो को लगा सकते हैं, यहाँ से प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी हम जो हाइट विड्थ है वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम इमेज में करते थे। सो अगर मैं इसकी हाइट दूँ 400 पिक्सल, तो ये 400 पिक्सल की हो जाएगी इस तरीके से। और विड्थ भी सेम देनी पड़ेगी, तो विड्थ भी सेम दे देता हूँ। यहाँ पे विड्थ 400 पिक्सल। अब देख सकते हैं आप यहाँ से, मैं इसको प्ले करूँ तो इस तरीके से प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी जो आई फ्रेम में जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को लोड करवा सकते हैं, फिर चाहे हम वीडियो लगाएं या कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो यही होता है आई फ्रेम का। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा HTML फॉर्म्स, कि HTML में हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म्स क्या होते हैं। सो इसके बारे में जानते हैं। सो सिंपली मैं क्या काम करूँगा, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं अपना जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट टाइप करता हूँ, जैसे कि फेसबुक, इस तरीके से। और यहाँ से मैं फ़र्स्ट लिंक को ओपन करूँगा। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये जो दे रखा है इनपुट, यानी कि इनपुट फील्ड, इसको बोलते हैं इनपुट फील्ड। ये जीमेल का मतलब कि ईमेल का, पासवर्ड का, और ये लॉगिन बटन, ये जितना भी है सारा फॉर्म का पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके, सो जितना भी आ रहा है साइन अप, फर्स्ट नेम, सन नेम, मोबाइल नेम, न्यू पासवर्ड, ये सब
फीमेल का आ रहा है, ठीक है, जेंडर वाला। सो ये जितना भी होता है सारा फॉर्म होता है। सो अब देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फॉर्म क्या होते हैं। सो अब हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सो चलते हैं अपने VS कोड में। सो हमें क्या काम करना है कि हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म टैग का, इस तरीके से। यहाँ पे फॉर्म टैग हमने लिख दिया। अब जो भी सारे एलिमेंट है वो हम सारे फॉर्म के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अगर मैं इसको बनाऊँ तो सबसे पहले आता है मेरे पास ये इनपुट फील्ड। इसको कैसे बनाते हैं, सो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग का, इस तरीके से। ये होता है हमारा सेल्फ क्लोजिंग, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें देना होता है टाइप, यानी कि किस टाइप का। भाई इनपुट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, किसी में हम ईमेल देते हैं, किसी में पासवर्ड देते हैं, ठीक है। और तो हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट देना है सिंपल। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट का, इस तरीके से हमें टेक्स्ट देना है। अब मैं इसको सेव करूँगा और अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है हमारा इनपुट फील्ड, ठीक है, इनपुट बॉक्स। अब यहाँ पे अपना नेम टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये होता है हमारा, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। सो अब क्या है कि अब जैसे कि इसमें दे रखा है फेसबुक में कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, इस तरीके से पता लग रहा है कि हमें क्या एंटर करना है। तो इस तरीके से इसमें भी तो यूज़र को पता लगना चाहिए कि हमें क्या ऐड करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर का, इस तरीके से। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर योर नेम, इस तरीके से। और अब क्या बोलते हैं, मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा आ चुका है एंटर योर नेम। सो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, इसके अंदर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब यूज़र को पता लग गया है कि हमें यहाँ पे नेम लिखना है। सो ये हमारे पास होता है एक टाइप का इनपुट, यानी कि सबसे पहला आता है हमारा टेक्स्ट का इनपुट, है ना। अब इसके बाद हमारे पास है एक और आता है जिसमें हम अपनी जो ईमेल है उसको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं टाइप इजिकल टू ईमेल लिख लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे दूँगा एंटर योर ईमेल। सेव करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल के लिए भी आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या काम करा है, टाइप चेंज करा है, ठीक है। क्योंकि हमें ईमेल लिखनी है तो यहाँ पे टाइप ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक और, उसको बोलते हैं हम पासवर्ड का। सो सेम है बिल्कुल, सेल्फ क्लोजिंग करके टाइप लिखना है हमको यहाँ पे पासवर्ड, इस तरीके से। और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से। कुछ भी लिख सकते हैं प्लेस होल्डर के अंदर। सो यहाँ पे हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो हमें डॉट्स में वैल्यू आएंगी हिडन, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पासवर्ड वाला है, इस तरीके से। अब ये सामने सामने आ रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो ब्रेक के लिए मैंने आपको बताया था BR टैग का हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से। सो इन तीनों को ब्रेक कर लेंगे। सो ये क्या होंगे, सारे ये अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, इस तरीके से। आगे, हाँ। अब क्या है कि अब हमारे पास होती है एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं लेबल। सो हम यहाँ पे लेबल भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेबल दूँ इस तरीके से। मैं इसको हटा देता हूँ फॉर को, यहाँ पे लेबल दूँ जैसे कि नेम, इस तरीके से। सो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास नेम के लिए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। और अब मैं एक और लेबल दूँगा यहाँ पे पासवर्ड के लिए, लेबल इस तरीके से। और फॉर को हटा देता हूँ मैं, नहीं यहाँ पे सॉरी, ईमेल के लिए, इस तरीके से। सो अब ये जो है ईमेल के लिए इस तरीके से हो जाएगा। सेम ही ऐसे हम पासवर्ड के लिए देते जाएंगे। यहाँ पे मैं लेबल में लिख दूँगा पासवर्ड, इस तरीके से। यहाँ पे पासवर्ड करता हूँ सेव इसको। सो आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए आ चुका है। सो हमारी जो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, एक बटन, ठीक है। सो बटन कैसे लगाते हैं, सो बटन ही बहुत सिंपल है। आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट या आप कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है ऑन, इस तरीके से बटन लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है, इस तरीके से, ठीक है।
सो इस तरीके से हम बटन लगा सकते हैं। सो ये कुछ हमारे जो बेसिक हो गया है ना, और भी बहुत सारे होते हैं तो उनको देखते हैं। सो अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, और यहाँ पे आपको देगा जेंडर के लिए। तो जेंडर वाले एक बार बनाते हैं, ठीक है। जेंडर वाला किस तरीके से करेंगे तो उसको देखते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेबल, इस तरीके से। सो लेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेबल क्या करता है, एक सिंपल टेक्स्ट लिख देता है बस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर इस तरीके से लिख देता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, अब बनाऊँगा मैं यहाँ से रेडियो बटन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये वाला, ये जो बटन होता है इसको बोलते हैं हम रेडियो बटन। ने ये मेल का, फीमेल का, कस्टम, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आ रहा है, सो उसको कैसे बनाएंगे, सो इसके सिंपली बनाएंगे इनपुट से, ठीक है। इनपुट सब कुछ सेम रहेगा। हमें क्या काम करना है, यहाँ पे टाइप देना है हमें रेडियो, ठीक है। और इस तरीके से कर देना है इसको सेल्फ क्लोजिंग यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो बन चुका है इस तरीके से। अब इसके आगे हमें लिखना है कि किसका रेडियो बटन है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल में, लेबल की मदद से, ठीक है। सो लेबल की मदद से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेल, इस तरीके से सेव करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल लिखा आ चुका है इस तरीके से। अब सेम ऐसी फीमेल के लिए कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो सेल्फ क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ पे लेबल इस तरीके से। और लेबल में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फीमेल, फीमेल ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है। फिर एक आएगा हमारे पास अदर्स के लिए। सो उसको और बनाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और लेबल आएगा अदर्स। करते हैं इसको सेव। अब आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों के लिए आ चुका है। अब एक काम करता हूँ कि एक लाइन मारे तो उनको ब्रेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ, भाई मुझे यहाँ से ब्रेक करना है तो BR लगा देता हूँ, करता हूँ सेव। सो अब क्या काम करेंगे, अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये आ चुका है। सो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इस तरीके से चूज़ करता हूँ। सो क्या हो रहा है कि यार ये तो तीनों पे हो रहा है इस तरीके से, सो ये ठीक नहीं है ना। सो इस तरीके से बंद तो गया लेकिन ये काम सही नहीं कर रहा। सो इसको वर्किंग बनाने के लिए क्या काम करेंगे, सो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इसको वर्किंग बनाने के लिए। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे इनपुट के अंदर, यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा हमारे पास ID। अभी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि क्या क्या इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे आएगा फिर नेम, और फिर यहाँ पे आएगा एक और जो है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू। सो यहाँ पे इस तरीके से हम अब क्या काम करेंगे, ID जो है अब हम यहाँ पे ID दे देंगे। सो ID क्या होती है, सो ID एक यूनिक होती है, जैसे कि हम स्कूल में होते हैं हमारे एक ID कार्ड होता है, सो उससे हमारी पहचान होती है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे मेल है, उसकी कुछ ID होनी चाहिए जिससे उसकी पहचान हो, ठीक है। सो ID मतलब आइडेंटिफिकेशन ही समझ लीजिए, ठीक है, ये CSS का पार्ट है। सो यहाँ से मैं मेल लिख देता हूँ ID इस तरीके से, क्योंकि भाई मेल की ID क्या होगी, मेल ही होगी इस तरीके से यहाँ पे। और अब क्या काम करना है हमें, जो मेल लिखा है ना हमने ID में, वो सेम ही हमको इसमें पास कर देना है फॉर में इस तरीके से। और मैं क्या, और ये हो गया इस तरीके से, हाँ। और फिर क्या काम करना है हमें, नेम में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पास कर देता हूँ योर जेंडर इस तरीके से। और वैल्यू में क्या पास करनी है, वैल्यू में वो पास करना है जो यहाँ पे हमने लेबल के यहाँ पे लिखा है कंटेंट में बीच में, यानी है ना लेबल टैग के। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने मेल, तो यहाँ पे मैं मेल लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और सेम उसके बाद यहाँ पे हम इसके लिए कर लेंगे, यहाँ पे भी मैं ID दे दूँगा, यहाँ पे मेल मतलब फ़ीमेल, सॉरी फीमेल। और नेम दे दूँगा यहाँ पे योर जेंडर, नेम तो सेम ही देना है सब में। और वैल्यू में क्या काम करूँगा, मैं लिखूँगा फीमेल। वो इसका बताया था मैंने आपको, वैल्यू का जो लेबल में हम लिखेंगे वही हमें वैल्यू में लिखना है। और हमें ID जो हमने, ये जो ID है फीमेल,
ये आईडी और यहाँ पे जो ये लेबल है फॉर, इसमें हमको सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फीमेल, इस तरीके से हो गया हमारा। अब सेम काम करूँगा मैं यहाँ पे अदर्स के लिए, आईडी लिखूँगा यहाँ पे अदर्स, नेम लिखूँगा मैं यहाँ पे योर जेंडर, और वैल्यू में दूंगा मैं यहाँ पे अदर्स। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर में क्या आएगा, जो हम आईडी में लिखते हैं यानी अदर्स, इस तरीके से। अब मैं इसको करूँगा सेव। सो अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ सेलेक्ट हो रही है इसमें, एक ही ऑप्शन, इस तरीके से। सो इस तरीके से जो है हमारा जेंडर वाला हमको बनाते हैं। सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से, तो आप दोबारा वीडियो रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या काम करूँगा, एक और बता देता हूँ क्या क्या करा है हमने, ठीक है। सो यहाँ से मैंने सिंपली एक लेबल लिखा है, जो हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं बताने के लिए क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से एक इनपुट टैग दिया है पूरा, और फिर यहाँ पे लेबल दिया है, फिर ऐसे सेम इनपुट फिर लेबल, इनपुट फिर लेबल। और फिर उसके अंदर क्या काम करा है मैंने, यहाँ पे क्या काम करा है मैंने, रेडियो बटन बनाए हैं इस तरीके से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सबकी आईडी दे दी है। भाई आईडी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, यानी मेल की आईडी क्या होगी, मेल होगी, फीमेल की फीमेल होगी। और यहाँ पे आपको स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और वैल्यू में यहाँ पे मैंने बताया था कि वैल्यू का जो होता है ये, और यहाँ पे ये लेबल का, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। और फॉर का और आईडी का आपको सेम रखना है यहाँ पे। सो ये इस तरीके से हमारा पूरा जेंडर वाला जो हो चुका है, बन चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में अब भी नहीं आया है तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको दोबारा देख लेनी है वीडियो को, ठीक है। धीरे धीरे ये समझ में आएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करते हैं चेक बॉक्स के बारे में कि चेक बॉक्स होता क्या है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सबको मिटा लेता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ चेक बॉक्स के नाम से, इस तरीके से। इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। सो अब मैं एक सबसे पहले डालता हूँ लेबल। तो लेबल मैंने बताया था कि वो होता है सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं इससे। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे चूज़ योर फेवरेट लैंग्वेज, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम देंगे एक इनपुट टैग, इस तरीके से, और इसमें हम देंगे टाइप, देंगे हम चेक बॉक्स, इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाऊं तो चेक बॉक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब जैसे टिक द करेक्ट में नहीं होते ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उनको मार्क करते हैं अनमार्क, तो चेक अनचेक, ठीक है। सो ये हमारे वो होते हैं, ठीक है, इस तरीके से चेक बॉक्स। अब मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ। सो लेबल में दे देता हूँ मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से। और सेम मैं एक और बना देता हूँ टाइप चेक बॉक्स, और लेबल दे देता हूँ यहाँ पे मैं पाइथन, और एक और बना देता हूँ बस टाइप चेक बॉक्स, और लेबल होगा हमारा यहाँ पे C++, ठीक है। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप आगे सीखने वाले हो। सो यहाँ से मैं सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब एक काम और कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। उससे क्या होगा कि अलग अलग हो जाएगा, एक ही लाइन में आ रहा है ना, BR लगा दिया इस तरीके से। अब देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे हमारा लेबल है ऊपर, और यहाँ पे हमारे चेक बॉक्सेस आ चुके हैं और लेबल्स के साथ, ठीक है। सो हम इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं, किसी को अनचेक कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो चेक बॉक्स का यही यूज़ होता है बेसिकली, यही है बस। सो इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। इसमें हमने आईडी और वैल्यू ऐसे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, सिंपली ऐसे रहने दिया बस। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब है हमारा सेलेक्ट। अब ये क्या होता है, सो इसको करके देखते हैं क्या है ये। सो मैं यहाँ से सबको इरेज कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सेलेक्ट टैग, इस तरीके से। अब यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेबल दे देते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही पहले की तरह मैं यहाँ पे
अपना जो कोड है उसको लिख लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या कैसे काम करता है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ चूज़ योर COUNTRY कंट्री, इस तरीके से, ठीक है। सो लेबल हमारा जो वो आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट, इस तरीके से सेलेक्ट टैग लगा दिया हमने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि हम जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आता है चूज़ योर कंट्री, फिर यहाँ पे एक लिस्ट से खुल जाती है, ठीक है। सो सेलेक्ट क्या होता है, बेसिकली इसी तरह का काम करता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और इस सेलेक्ट से ये आता है पूरा, ठीक है, सेलेक्टर सा। और फिर इसके अंदर जो आते हैं वो सारे होते हैं ऑप्शंस। सो उनको किस तरीके से देते हैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस इस तरीके से। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ 4-5 बार, इतनी बार, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किसके लिए बनाया था, ये कंट्रीज़ के लिए बनाया था। सो यहाँ से मैं कंट्रीज़ के नाम लिख दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे कि इंडिया, और फिर बांग्लादेश, और यहाँ पे नेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं श्रीलंका। और एक और है कि पाकिस्तान। जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और कौन सी हैं, और नेपाल, और एक और है हमारे पास कौन सी, चाइना। अब इसको सेव करता हूँ। सो अब यहाँ पे अगर मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस सेलेक्ट वाला जो इस तरीके से आ चुका है, और ये अंदर जो इसके आ रहे हैं ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये सारे हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो सेलेक्ट है वो काम करता है। अगर मैं आपको एक और बताऊँ सही से, तो हमने क्या काम करा है, हमने पहले लेवल बना लिया है, ठीक है, जो हमें लिखना होता है, ठीक है। और हमें लिखना है सेलेक्ट इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनको देंगे। सो वैल्यू में हमें वो टाइप करना है जो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये। और ये हमारा जो बन जाएगा, बस यही है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से हो गया। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करते हैं फ़ाइल के बारे में कि इनपुट में फ़ाइल क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फ़ाइल, इस तरीके से। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से क्या डालूँगा, इनपुट टाइप फ़ाइल, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा सेल्फ क्लोज, और कर दूँगा इसको मैं सेव। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको करूँगा ओपन लाइव सर्वर में। सो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारा जो आइकन है ये बना हुआ आ चुका है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, सो आपने कई बार देखा होगा किसी वेबसाइट में जब भी हम किसी फ़ाइल को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो इस तरीके से यही होता है, वो सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से इसको ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, सो हम यहाँ से किसी फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देना हूँ सेलेक्ट, इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इसका जो नेम है वो लिखा आ चुका है। और जो इसका जो आगे का जो यूज़ केस है वो हम देखेंगे जब हम बैक एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ाइल को सेलेक्ट करके कैसे उसको अपलोड करना है, ठीक है, ये सब आगे की चीज़ है। सो मैंने इसको वैसे ही आपको बता दिया बेसिक। सो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो है हमारा टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, इस तरीके से, बस। इससे क्या होगा कि कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, डेट, सॉरी डेट डाल दूँगा यहाँ पे मैं, टाइम नहीं डेट। अब मैं जैसे यहाँ पे डेट का डालूँगा तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से हम अपनी जो डेट है उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो हमारे पूरे हैं ये इनपुट हो चुके हैं जितने भी हैं अभी तक के, और इतने ही हैं, मतलब और भी हैं कई सारे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ने में, जो ज़्यादातर थोड़े बहुत यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनको ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने नोट्स को ओपन करता हूँ,
तो अभी तक हमने HTML फॉर्म में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट टैग के बारे में। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि इसके एट्रीब्यूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो और चेक बॉक्स, फाइल डेट, है ना। प्लेस होल्डर देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बटन भी लगाया था। फिर ये सेलेक्ट वाला देखा था, उसमें ऑप्शन सब आए थे। सो ये हमारा फॉर्म वाला कंप्लीट हो चुका है। सो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर, जो है हमारा वीडियो टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडियो टैग की, कि अपने HTML में वीडियोस कैसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम वीडियो डाउनलोड कर लूँगा। सो यहाँ से पिक्सेल्स पे से कोई वीडियो उठा लूँगा। तो यहाँ से हम कोडिंग ही डाल देते हैं और वीडियोस में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई वीडियो को चूज़ कर लूँगा, जैसे कि कोई सही सी वीडियो को करते हैं। जैसे ये वाली वीडियो है, ये वाली, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या काम करना है आपको, यहाँ पे आना है और यहाँ से एक आपको नया फ़ोल्डर बनाना है, अलग बिल्कुल एकदम। सो यहाँ से मैं वीडियोज़ नाम का फ़ोल्डर बना लूँगा इस तरीके से। अब इसमें हमारे जो वीडियो उसको हम पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमने डाउनलोड हुई है। सो मैं दिस PC में जाऊँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा और ये वाली जो वीडियो है मैं इसको करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट। तो डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता है, तो मैं यहाँ से रेवेलियन फाइल एक्सप्लोरर पर जाऊँगा, यहाँ से कर दूँगा पेस्ट। अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ से हम लगाएंगे अपना वीडियो टैग इस तरीके से, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। सो भाई हमें वीडियो लगानी है, तो यहाँ पे वीडियो टैग लगाना है सबसे पहले। अब इसके अंदर आता है हमारा एक और टैग, जिसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। और सोर्स में हमारे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास SRC आपने इमेज में भी देखा होगा, सोर्स, ठीक है, जिसमें अपना जो लिंक या पाथ को हम पास करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास टाइप, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बताते हैं कि हमारी जो फाइल है वो किस टाइप की है। सो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं ./ लगा के रूट में चला जाऊँगा, ठीक है। तो हम अपनी जो वीडियो वो डाउनलोड करके लगा रहे हैं, तो हम यहाँ से इस तरीके से वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर हमारी वीडियो है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस वाली वीडियो को हम कर लेंगे चूज़ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद टाइप में हमें देना है कि हमारी किस टाइप की फ़ाइल है। तो हमारी जो है वो वीडियो टाइप की फ़ाइल है और हमारी वो है MP4। अब मैं इसको कर दूँगा सेव और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंट्रोल्स। अभी मैं आपको एक और बताऊँगा किस तरीके से। अब मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लूँगा। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो वो आ चुकी है। अब इसका थोड़ा साइज़ बड़ा आ रहा है, तो मैं इसका साइज़ ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट दे दूँगा, हाइट, सॉरी यहाँ पे नहीं गलत जगह पे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देंगे हम इसकी हाइट दूँगा इसके मैं 400 पिक्सल, कर दूँगा सेव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हाइट, अब इस तरीके से हमारी वीडियो लग के आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम इसमें जो एक चीज़ और है कंट्रोल्स, इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल्स को हटा दूँगा इस तरीके से, अब सेव करूँगा, सो इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे जो कंट्रोल्स हैं वो चले जाएंगे, प्ले, पॉज, वॉल्यूम का, ठीक है। सो कंट्रोल इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोल्स यहाँ पे हम देंगे, तो यहाँ से जो हमारे जो सारे कंट्रोल्स होते हैं वो आ जाएंगे। इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं इसको, यहाँ से वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक वीडियो टैग। सो उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक की ओर। सो अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपको सबसे पहले बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। सो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना आपको लिखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू मी। तो ये हमारा लास्ट बचा ही है प्रोजेक्ट। सो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सो हम क्या बनाने वाले हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ से एक आपको डेमो दिखाता हूँ।
सो हम म्यूज़िक प्लेयर बनाने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरीके से लोड होता है एनिमेशन। ठीक है, और मैं यहाँ से जो सॉन्ग है उनको प्ले कर सकता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं आप, है ना। और यहाँ से मैं आवाज़ अनम्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी आवाज़ एक बार तेज़ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको पॉज कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरा प्ले कर सकते हैं आप, और भी प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है, सो इसको करते हैं स्टार्ट, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें मैंने CSS का भी यूज़ करा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको उसको ज़्यादा समझना नहीं है, बस आपको ऐसे यूज़ करना है। और इसका जो सोर्स कोड है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। ये इसका कोड है, तो हम इसको स्टार्टिंग से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना जो म्यूज़िक प्लेयर है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी बिल्कुल एम्प्टी कोड है, कुछ नहीं है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में। ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हम इस टाइटल को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं म्यूज़िक प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर, इस तरीके से प्लेयर। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ से बॉडी टैग गायब हो गया। इसको एक्स्ट्रा को हटा देता हूँ। अरे डी बॉडी, हाँ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव। सो डिव के बारे में बताया था आपको, डिवीज़न टैग होता है, इसमें हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसमें देंगे क्लास नेम। सो क्लास नेम देता हूँ मैं म्यूज़िक प्लेयर के नाम से ही, इस तरीके से। और इसके अंदर हम देंगे अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका टाइटल। तो टाइटल के लिए मैंने यहाँ से हेडिंग का यूज़ करा है, H1 का। यहाँ पे लिखता हूँ मैं म्यूज़िक प्लेयर, इस तरीके से। और अब क्या काम करेंगे, एक अच्छी सी इमेज लगाएंगे इसके अंदर। सो इमेज का यहाँ से मैं कोई भी रैंडम इमेज लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने लिंक पहले से ही मैंने यहाँ से नहीं कर रखा। तो मैं क्या काम करूँगा, कोई अच्छी सी इमेज का लिंक देख लेता हूँ। यहाँ पे पास म्यूज़िक आइकन PNG देख लेता हूँ। इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ से कोई अच्छा सा जो इमेज लगेगी। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा कॉपी इमेज लिंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसमें पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर दूँगा और एल्टिम पास कर दूँगा म्यूज़िक इमेज, ताकि हमारी जो इमेज लोड ना हो, लोड बाय चांस ना होवे तो यहाँ पे म्यूज़िक इमेज लिखा जाए। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से आ चुकी है हमारी ये इमेज। ठीक है, इस तरीके से सेव करता हूँ। और अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ से हम लेंगे अपना स्टाइल टैग। सो बेसिकली स्टाइल टैग से क्या काम करते हैं, हम जो अपनी HTML फाइल है उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं स्टाइल टैग लगा के। ठीक है, सो ये CSS का पार्ट है, इसको आपको इग्नोर करना है, आपको समझ में आवे। ठीक है ना, तो कोई बात ही ना। सो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमें करनी है म्यूज़िक प्लेयर में स्टाइलिंग। तो म्यूज़िक प्लेयर हमारी ये वाली, मतलब ये इसमें स्टाइलिंग करनी है, ये हमारी क्लास है। सो क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। तो डॉट म्यूज़िक, उसके बाद प्लेयर, इस तरीके से लिखेंगे। और हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। अब सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं इसका मतलब नहीं समझाऊंगा, अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो मैं ऐसे ही लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और हाइट 400 पिक्सल। सो हाइट 400 पिक्सल से क्या होगा कि हमारी जो हाइट सेट हो जाएगी इस पूरे कंटेनर की। विड्थ दे दूंगा मैं 350 पिक्सल, तो इसकी विड्थ सेट हो जाएगी एक तरीके से। ये हो गया इस तरीके से हमारा, है ना। और क्या काम करेंगे, इसकी हाइट और दे देंगे इमेज की
200 पिक्सल के आसपास। और क्या काम करेंगे इसमें, इसमें देते हैं हम बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, इस तरीके से, ठीक है। सो ये आ चुकी है। अब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा ऐसा आ रहा है, इसका क्या काम करेंगे, यहाँ पे देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर ये दूंगा तो क्या होगा, सो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बन के आ चुका है हमारे पास। और इसका थोड़ा बॉर्डर रेडियस, मतलब कॉर्नर को जो रेडियस है ये वाला, इसको थोड़ा ठीक करते हैं ना। तो यहाँ पे देंगे हम बॉर्डर रेडियस, और इसका जो कोड है वो आपको मिल जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, इस तरीके से आ गया, ठीक है। 400 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है, 350 पिक्सल करके देखता हूँ कितना होगा फिर। नहीं, उतना ही ठीक है। ये हो गया। अब ये इसके अंदर लगा दी। अब इसके अंदर लगाते हैं हम ऑडियोज़, ठीक है। तो ऑडियो के लिए क्या काम कराया मैंने, यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लिया ऑडियो के नाम से, ऑडियोज़ के नाम से। इसके अंदर कुछ गाने हैं वो हमने लगा लिए हैं, पेस्ट कर लिए मतलब, है ना। सो इनको लगाते हैं। सो इनको लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, अपने हैं यहीं पे आएंगे और यहाँ पे हम लगाऊंगा इस तरीके से ऑडियो टैग। भाई ऑडियो टैग जो है ना वो सेम है वीडियो की तरह, ये बिल्कुल सेम इस तरीके से। इसमें भी हमको सोर्स पास करना है, यहाँ पे भी लिखना है हमें SRC, और यहाँ पे आपको टाइप सेट कर देना है। तो टाइप क्या है हमारा, भाई ऑडियो है। टाइप किस में होता है ऑडियो, MP3 में होता है ना कि MP4 में। और यहाँ से डॉट स्लैश लगा के हम रूट में आके ऑडियोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम फर्स्ट सॉन्ग लगा लेते हैं अपना ये वाला। और यहाँ पे हमें लिख देना है कंट्रोल्स, क्योंकि तभी आ पाएगा हमारा जो ऑडियो है। इसको कर दिया मैंने सेव। अब मैं ऐसे इसको 3-4 बार, एक काम करता हूँ, एक और बनाता हूँ इस तरीके से। और इसके अंदर देता हूँ मैं सोर्स। अब SRC, फिर आएगा टाइप। टाइप के अंदर हम पास कर देंगे ऑडियो स्लैश MP3, और ऑडियो में कंट्रोल्स। अब इसको करेंगे कॉपी 2 बार, 1 2। अब हम यहाँ से जो अपना गाना है उसको लगा देंगे। दूसरा ये है, उसके बाद है तीसरा ये हो गया। सो अभी तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं HTML से, ठीक है। जब हम आगे अपने कोर्स में जाएंगे सो वहाँ पे हम बनाएंगे रिएक्ट से स्पॉटिफाई क्लोन, और अपना क्या बोलते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है। ऐसी एडवांस चीज़ आने वाली है इस चैनल पे। सो अभी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही। अब सेव कर दिया मैंने। सब इस तरीके से कुछ आ चुकी हैं हमारी ये फाइल्स, ठीक है। और थोड़ा बाहर को आ रही हैं, इनको करते हैं सही। सो क्या काम करेंगे, ऑडियो में स्टाइलिंग करेंगे अपने। यहाँ पे हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर है इसके अंदर जो हमारा ऑडियो है उसमें क्या काम करो कि उसकी जो वो है क्या, एक काम करता हूँ मैं, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेता हूँ, मतलब इसकी हाइट और बढ़ा देता हूँ। अगर मैं 500 करूँगा तो अब इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। और कम किया, फिर और कम करता हूँ, 480 करके देखता हूँ तो कितना होगा। हाँ, अब आ चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी स्पेसिंग दे देंगे। सो यहाँ से लिख दूँगा मैं पैडिंग टॉप। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा पैडिंग टॉप क्या होता है, कोई बात नहीं, CSS में सब पढ़ेंगे। ज़्यादा ही दे दी, 10 पिक्सल दे देता हूँ, और यहाँ से 500 ही रहने देता हूँ।
ठीक है, इस तरीके से हमारा आ चुका है। अब क्या काम कर सकते हैं हम, अब हमें एक चीज़ और करनी है, ठीक है, एक थोड़ा एनिमेशन सा और लगाना है, कूल सा। सो उसको कैसे लगाएंगे, सो मैं क्या काम करूँगा, मैं जो है तो अब मैं क्या काम करूँगा कि जो बाकी जो कोड है उसको मैं मैनुअली पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा हमारा टाइम सेव होगा। और वैसे भी अगर मैं आपको समझाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कोड पेस्ट कर लिया, एनिमेशन का बेसिक होता है। और एक काम और करेंगे हम, यहाँ से अपनी जो इमेज है उसमें हम आईडी पास कर देंगे स्पिनिंग सर्कल के नाम से। मैं इसको सेव करूँगा। तो सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ब्यूटीफुल एनिमेशन आ चुका है हमारे पास। इस तरीके से हमारा जो सर्कल है वो घूमने लगा है। अब मैं जैसे ही यहाँ से म्यूज़िक प्ले, एक काम और करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल और सही करते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट स्टाइल ये रहा इसका, तो यहीं पे कर लेता हूँ स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली और एरियल हेलवेटिका सैंस सेरिफ। सेव कर लूँगा मैं इसको। अब हम अपने जो म्यूज़िक है उनको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ प्ले होकर आ रहे हैं, इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होगी इस तरीके से नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है। अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिक सा म्यूज़िक प्लेयर। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी CSS पे, फिर ऐसी सारी वीडियो आती जाएंगी, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर पूरा मंस्टैक, फिर यहाँ से पाइथन, मशीन लर्निंग सब चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।